जातीय जनगणना होगा और आज हाई कोर्ट रोक लगाई है, ऐसा नहीं कि परमानेंट रोक लगा दी है कि कभी नहीं होगा। और हमको लगता है कि जो लोग वहाँ पक्ष रख रहे थे सरकार का, वो ढंग से नहीं रख सके और वो भी नहीं चाहते थे कि ये मामला हो। बिहार सरकार चाहे कोई भी राज्य सरकार हो देश का, चाहे केंद्र सरकार हो, तो मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में कहीं ना कहीं हर राज्यों को झटका लगता है, केंद्र को लगता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पटना हाई कोर्ट द्वारा 3 जुलाई तक जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र जी। जातीय जनगणना को लेकर सरकार को जो झटका लगा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना पूरे देश में कराने की मांग सभी विपक्षी पार्टियों ने किया था और माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सभी पार्टी के नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह किया था कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। और चूँकि केंद्र सरकार तैयार नहीं हुई, चूँकि वो पिछड़ी जातियों की संख्या जानना नहीं चाहती है, क्योंकि उस हिसाब से उनका विकास के लिए पैसा देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय विरोधी दल के नेता थे, उनके दबाव में जातीय जनगणना शुरू हुआ। सभी दल के लोगों की राय ली गई। सब लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए। सरकार में आया, जातीय जनगणना शुरू हो गया। और जहाँ तक हाई कोर्ट पर रोक लगाने का, हमको लगता है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़ों का जो संख्या है वो देश के लोग जान सके और सब लोग जान सके कि कितनी संख्या कितनी है। इसलिए बिहार की जनता, देश की जनता सब जानती है कि केंद्र सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है और ये नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। लेकिन भाजपा भी समर्थन कर रही है जातीय जनगणना हो। लेकिन अब सवाल यह है ना कि सरकार ने इसके पीछे जो खर्चा किया, कोर्ट में भी उन जो पैसे खर्च हुए, आखिरकार इसका क्या रिजल्ट निकला? क्या नहीं, रिजल्ट तो निकलेगा ही। जातीय जनगणना होगा और आज हाई कोर्ट रोक लगाई है, ऐसा नहीं कि परमानेंट रोक लगा दी है कि कभी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। और हाई कोर्ट पर हमें विश्वास भरोसा है कि आगे जब होगा तो निश्चित रूप से जातीय जनगणना करने का आदेश होगा। लेकिन सरकार जो दलील दिया, सरकार के दलील पर क्यों नहीं फिर आखिरकार? अब हमको लगता है कि मजबूती से दलील नहीं दी गई। जो लोग थे, हमको उन पर भी शंका है कि लोग दलील तरीके से नहीं दे सके, और जिन लोगों ने दलील दिया है वो भी नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। मैं थोड़ा साफ गोई से बोलने वाला लोग हूँ, लोगों को तकलीफ लगती है। मैं तो साफ बोलता हूँ, जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए, सम्मान इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मैं साफ गोई बोलने के लिए जाना जाता हूँ। और हमको लगता है कि जो लोग वहाँ पक्ष रख रहे थे सरकार का, वो ढंग से नहीं रख सके और वो भी नहीं चाहते थे कि ये मामला हो। तो जानबूझ करके छीछा, हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है। एक सवाल यह भी है भाई वीरेंद्र जी कि जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं हैं, यही कारण है कि एक बार कोर्ट से झटका नहीं बिहार सरकार को लगा है, कई दफे लगा है। बिहार सरकार चाहे कोई भी राज्य सरकार हो देश का, चाहे केंद्र सरकार हो, तो मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में कहीं ना कहीं हर राज्यों को झटका लगता है, केंद्र को लगता है। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये कोई नई बात है नहीं। लेकिन तो अब आगे आप लोग क्या सोचें? निश्चित रूप से जातीय जनगणना होगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हम लोग इसके लिए आगे भी हम लोग अपील करने का काम करेंगे कि भाई जातीय जनगणना अपने बिहार सरकार अपने खर्च से जब कर रही है तो किसको ये आपत्ति क्यों है? अगर हर जाति को अपनी संख्या बल जानने का अधिकार है कि देश में, राज्य में हमारी जातीय संख्या कितनी है और हमारे यहाँ जो बजट बनता है उसमें हमारे विकास के लिए क्या प्रावधान किया गया है, ये तो समझने का सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है। निश्चित तौर पे एक अंतिम सवाल है कि बिहार में बजरंग दल को लेकर भी सियासत हो रही है, रोकने का प्रयास जो है किया जा रहा है। बीजेपी कर रही है कि पूरी लंका जिस तरह से हनुमान जी ध्वस्त कर दिए थे उसी तरह से इन लोगों का। देखिए, ये लोग न राम के भक्त हैं न हनुमान के भक्त हैं। ये अंग्रेजों के
भक्त हैं और अंग्रेजों के दलाली करके इनकी पार्टी आगे बढ़ी है। इसलिए ये ना राम के भक्त हैं ना हनुमान के भक्त हैं। इनकी चिंता केवल देश में राज करने की है, न देश के बेरोजगारों को रोजगार देने की चिंता है, न देश में महंगाई पर रोक लगाने की चिंता है, न किसानों के खेतों में पानी जाए इसकी चिंता है, न मजदूरों को हर हाथ को काम मिले, ये इनकी चिंता नहीं है। केवल बजरंग बली का नाम लेकर, भगवान राम का नाम लेकर इसी तरह का हथकंडा का अपनाकर और देश में राज करना चाहती है। लेकिन देश की जनता सब समझ रही है और बजरंग बली भी समझते हैं, भगवान राम भी समझते हैं कि ये सब ढोंगी है, ये हमारा भक्त नहीं हो सकता है। जो समाज को बांटने वाला लोग है, भगवान राम तो शबरी का बैर खाए थे और सबको समाज को लेकर चलने वाले लोग थे। ये सब सांप्रदायिक शक्ति, ये लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इसलिए इस सब की बात धीरेन्द्र शास्त्री जी के, अरे भाई धीरेन्द्र शास्त्री को मैं कुछ नहीं जानता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं यहाँ, ऊपर से आदेश हुआ है कि जाओ वहाँ इस तरह की बात बोलो कि तुम अरेस्ट हो और दंगा फैलाओ, ये करो, और काहे के लिए आया है? धीरेन्द्र शास्त्री कोई विद्वान आदमी थोड़ी है। विद्वान आदमी कभी भी गलत बात नहीं बोलेगा, चाहे जो भी धर्म कांड जानता हो, वो सारे धर्मों को प्रचार करने वाले का सम्मान करेगा और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। मैं उस धरती से आता हूँ, मनेर, वो सूफी जगह से, और जहाँ सूफी संतों की धरती है मनेर, जहाँ हर धर्म के धर्मावलंबी प्रचारक हमारे यहाँ ही रहते थे मनेर में, और अपने अपने धर्मों का प्रचार किया करते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके गुरु हमारे यहाँ एक साथ खाते थे, रहते थे और अपने धर्मों का प्रचार करते थे। क्योंकि यह देश ये जो है सभी धर्मों को मानने वाला ये देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये। इसलिए जो भी लोग इस तरह से बात करते हैं, सरकार उस पर कड़ाई से काम करे और वैसे लोग को जेल के अंदर होना चाहिए। जो लोग देश में सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं, राज्य में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं, वैसे लोगों को निश्चित रूप से जेल के सलाखों में रहने। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। आप तो सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता सह मनेर विधायक भाई वीरेंद्र का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।